हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका बेस्ट टू बे बोर्ड चैनल पर, जहां हम बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक मैथ्स को बिल्कुल सिंपल बना देते हैं। ठीक है, तो आज की और सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेन डायग्राम के बेस में। तो वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि वेन डायग्राम की नीड की किस लिए है, वेन डायग्राम की जरूरत किस लिए है। तुम्हें भी मालूम है कि हम कुछ भी चीज को जब विजुअलाइजेशन कर लेते वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है या समझने के लिए हमें बहुत इजी ही होता है। तो तुम देख सकते हो कि जब एक विजुअलाइजेशन कुछ भी चीज का करते हो तो वो तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि तुम एक ग्राफिकली तुम्हें जो भी दिखा जाए, ग्राफिकली तुम्हें कुछ भी दिखा जाए वो बहुत इजी होता है समझने के लिए। तो वेन डायग्राम बेसिकली तुम्हारा जो सेट रहता है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली इन द सेंस पिक्चरिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल सेट में रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को, बेसिक सेट को हम सर्कल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बेसिक कुछ रहता है कि हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम इसलिए जरूरी है, मान लो कि एक एग्जाम्पल देके समझता हूं कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो कि तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो जो क्रिकेट खेलते हैं हम उसे एक सेट बना दिए, मतलब जो फुटबॉल खेल रहे उन्हें एक ग्रुप बना लिए और जो फुटबॉल खेलते हैं उन्हें और एक ग्रुप बना लिए। और इनमें से भी कुछ बच्चे हैं जो कि दोनों खेलते हैं, इनमें से कुछ बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो अभी क्या किए कि टीचर ने बोले कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो फुटबॉल वाले सर्कल में रह जाए और जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट वाले सर्कल में रह जाए। तो फुटबॉल खेलने वाले, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले यहाँ रह गए। मान लो कि इतने बच्चे थे, सिर्फ फुटबॉल खेलने में इतने बच्चे यहाँ रह गए। ऐसे ही जो क्रिकेट खेलते वो इधर साइड आ गए। तो फिर बच्चे के जो बच्चे बच गए वो है जो फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे एक पार्ट में आ गए। तो यहाँ से हमें विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हुआ कि कोई बताए कि क्या थी। तो वेन डायग्राम का यूज इन इन सारे कॉन्सेप्ट में लगता है जहां पे हम विजुअलाइजेशन से इजीली कर सकते हैं या डायग्राम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेन डायग्राम एक डायग्राम है और वेन डायग्राम का बहुत सारे चीज हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि बहुत सारे ऑपरेशन देखेंगे, सेट का ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट का कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ये सारे चीज यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो ऑपरेशन ऑन सेट में यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या है कि जब हम टू सेट है ए और बी, टू सेट ए और बी है, तो उसका यूनियन मतलब एलिमेंट फ्रॉम ए और एलिमेंट फ्रॉम बी, मतलब एलिमेंट ए से आना चाहिए और एलिमेंट बी से आना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसके मतलब क्या हो गया, मान लो कि तुम्हारे पास ए सेट में 1 2 3 4 है और बी सेट में क्या है ना 3 4 5 6 है। क्या हुआ, अभी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ना, एक्स कहां से लेगा ना, ए से भी लेगा और बी से भी लेगा। तो एक्स ए में क्या है ना 1 2 3 4 है और बी में क्या है 3 4 5 6 है। तो दोनों का जब यूनियन करा जाएगा तो तुम अभी देख सकते हो कि यहाँ पे भी 3 4 था, यहाँ पे भी 3 4 था, लेकिन मैं एक बार क्यों लिख दिया। तो तुम्हें अभी रिमाइंड करना होगा सेट का डेफिनेशन। सेट में डेफिनेशन क्या बोलता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट में 3 4 रिपीट कर रहा था, तो इसलिए हम डिस्टिंक्ट में सिर्फ एक बार रखना होगा, 3 4 रखें। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यूनियन ऑफ सेट क्या है। तो वेन डायग्राम ऐसे ही बता रहा है कि वेन डायग्राम के थ्रू में देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो क्या बोला ना, ये मान लो कि ए सेट है और ये बी सेट है।
तो अभी इसके यूनियन में क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आ जाएगा ना। ये पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया ना, ए यूनियन बी हो गया। तो तुम अभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक पार्ट जो है, ये जो पूरा डार्क येलो है, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी बी में था और ए में भी था ना, नहीं। तो ए यूनियन बी तो ये हो गया, ए यूनियन बी ये हो गया कि ए का एलिमेंट, चलो एलिमेंट तो अभी नहीं देखे, तो एलिमेंट के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम लोग के लिए ए यूनियन बी ये हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटरसेक्शन देखेंगे। तो ए यूनियन बी में सारा सेट आ गया जो कि पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जहां पे तुम्हारा कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो तब इस वाले केस में ये जो सेट आएगा ये तुम्हारा ए को ए और बी ये दोनों सेट का यूनियन करा दिया जाएगा, दोनों सेट का यूनियन करा दिया जाएगा जो कि ए यूनियन बी होगा, मतलब ए सेट और बी सेट। ठीक है, ए सेट और बी सेट। ठीक है, तो ये था यूनियन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए तो पहले ए यूनियन बी क्या होगा, सेम थिंग, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे एक बार ही लेना है, जैसे कि 4 6 रिपीट हो रहा है तो एक बार लेना है, 3 4 5 6, तो 4 6 ऑलरेडी गया है, 8 और 10 यूनियन। ऐसे ही यहाँ पे एक दिया जा रहा है कि एक यहाँ पे हम ए का एलिमेंट लिखना होगा पहले। तो ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा ना, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 लिखा बोला है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या आता है, 2 3 5 7। ठीक है, तो 2 3 5 7। बी सेट में क्या आ जाएगा, जो कि फैक्टर है किसका ना, 12 का। 12 का फैक्टर में क्या आता है, 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 इतना आ गया, तो ए यूनियन बी अभी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 1 ऑलरेडी 2 लिखे, 3 ऑलरेडी लिखे, 4 6 एंड 12। ये हो गया ए यूनियन बी। इससे थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1, n बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या डिनोट कर रहा है ना, इंटीजर को डिनोट कर रहा है, इंटीजर यहाँ पे भी मतलब सेम इंटीजर। तो जो n तुम्हारा ले रहा है वो इंटीजर से ले रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो पहले ए सेट में एलिमेंट क्या आएगा, तो जब हम 1 डालते हैं या 0 डालते क्या आता है, 1 आता है। जब हम 1 डाले क्या आया, 3 आया। जब हम -1 डाले क्या आया, -1 आया। जब हम -2, हाँ -1 आया। जब हम माइनस जो 2 डाले क्या आया, 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब -2 डालोगे क्या आ जाएगा, -4 + 1 -3 आ जाएगा। ऐसे तुम देख सकते हो कि 1 3 -1 5 -3 5 ये ऑड नंबर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। ऐसे ही तुम बी सेट में सारा इवन नंबर मिल रहा है, देख सकते हो कि 0 +-2 +-4 दीज ऑल आर इवन नंबर। अभी क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी, तो अभी तुम्हारा ऑड और इवन को दोनों को मिला दोगे तो पूरा कंप्लीट सेट जेड बन जाएगा ना, कंप्लीट सेट जेड आ जाएगा ना, सही है। तो ये था कुछ एग्जांपल यूनियन। तो यहाँ पे कुछ हम रिजल्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट करेंगे जो कि इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक सारा का प्रूफ एक लेक्चर में दे देंगे। तो इसमें सिर्फ हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के साथ में बराबर होता है, क्यों यहाँ पे डायग्राम से दिखा देते हैं कि, और नेक्स्ट वाले क्लास में थियोरेटिकली हम प्रूफ कर लेंगे। ये हम लोग के पास ए यूनियन बी का सेट था, तो ए यूनियन बी करना ये है, और बी यूनियन ए करना सेम ही आएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब बी का सारा एलिमेंट और ए का सारा एलिमेंट, तो सेम ही आ गया।
ऐसे ही बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे तुम इसके भी ग्राफ करके देख सकते हो कि पूरा इक्वल होगा। ऐसे ही बोल रहा है कि ए यूनियन फाइव, मतलब तुम्हारे पास एक सेट था ए और वो किसी के साथ मतलब नो एलिमेंट सेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये सिर्फ ए ही बचा ना, सिर्फ क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए यूनियन ए था, ए था, फिर ए के साथ में यूनियन कराना है, ए के साथ में यूनियन कराना है। तो जब ए यूनियन ए करा जाएगा तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, रिपीट करेगा ए का, तो रिपीट सेट में डिफाइन नहीं हो, मतलब डिस्टिंक्ट लिया जाता है, तो अभी ए यूनियन ए में सिर्फ ए आ जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट ये था हम लोग को, हम हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन जब यूनिवर्सल सेट, यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू के साथ जब ए का यूनियन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा ना, ये पूरा सॉरी पूरा सेट यू ही आ जाएगा, पूरा सेट यू ही आ जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या आया, यूनिवर्सल सेट आया। अभी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में जो कॉमन रहता है तो उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, कि कॉमन पार्ट को, मतलब एलिमेंट फ्रॉम ए एंड सेम एलिमेंट फ्रॉम बी में भी होना चाहिए। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन हो गया। तो अभी इस डायग्राम से देख सकते हो कि इस वाले डायग्राम में दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये कॉमन पार्ट है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। बट इन केस, इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जा रहा है, फाई आ जा रहा है, वाह, नॉट ब्रैकेट कर्ली, ओनली कर्ली ब्रैकेट या। जब तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है, यहाँ पे नोट कर लो, जब तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है तब उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। इफ यहाँ पे लिख दो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव दैट इंप्लाइज डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी एलिमेंट आ रहा है, कुछ भी एलिमेंट आ रहा है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट। सही है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, तो पहले एग्जांपल कर लेते, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं। कि यहाँ पे ए दिया है 1 3 5 7 9 और 2 3 5 7 11, तो कॉमन क्या है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 3 5 और 7। ऐसे ही तुम यहाँ पे देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैक्टर ऑफ 12, 1 2 3 4 6 6 and 12, x belongs to n is a factor of 18, इसके मतलब a में क्या आ जाए, b में क्या आ जाएगा, 18, 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 18। तो a इंटरसेक्शन b देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 1 3, ये तीन ही कॉमन है, तो 1 2 3 हो गया। ऐसे ही a यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीपुल ऑफ 3 दिया है, n बिलोंग्स टू, तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ऑल दीज एलिमेंट्स आर कम। b में क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12, दीज ऑल आर कम इन b। ठीक है, 4 8 प्लस माइनस 12, दीज आर कम इन दिस सेट। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b में क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होता होगा कि तुम देखे होगे कि एलसीएम निकाल दोगे तो इनका कॉमन एलिमेंट निकल जाएगा। तुम कैसे कैसे ये देखो कि हम 3 6 3 6 9 12, ये जो आ रहा है, ये जो एलिमेंट, फिर उसके बाद क्या आया होगा, 15 18 21 24, ऑल दीज आर एलिमेंट इन सेट ए। सिमिलरली बी का सेट देखोगे तो बी का सेट में क्या आता है ना, 4, मतलब 0 तो छोड़ दिए थे, 0 0 4, फिर उसके बाद में 8, फिर इसके बाद में प्लस माइनस के साथ में
प्लस माइनस के साथ में, सारे का प्लस माइनस, सारे का प्लस माइनस है। तो ये देख सकते एलिमेंट, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा। ये दोनों का कॉमन एलिमेंट एलसीएम, एलसीएम के थ्रू में हम निकाल सकते हैं। मतलब 3 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 का मल्टीपुल देख लो, 12 का मल्टीपुल क्या आ जाएगा, 12 का मल्टीपुल में ऐसे तो 0 पहले आ जाएगा, फिर 12, फिर 24, फिर 36, सो ऑन। तो दिस ऑल आर एलिमेंट किसका ना, ए इंटरसेक्शन बी का। 0 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 36, ऑल दिस एलिमेंट आर ए इंटरसेक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होना, क्या होगा ना, बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो इसे सेम तरह से ही देख सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी था, ये वाला इंटरसेक्शन था, और बी इंटरसेक्शन ए भी देखो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम आएगा। ऐसे ही सेकंड आई को देख सकते हैं। सेकंड आई के लिए यहाँ पे कर देता हूँ कि हमें 3 सेट लेना है, एक सेट ये, और एक सेट ये ले लिए, और तीसरा सेट ये ले लिए। तो ए बी सी ले लिए। बोल रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन के पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन का बी देखोगे, थोड़ा सा कलर चेंज, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पार्ट ओनली। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी अभी क्या करना है, तो इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। इंटरसेक्शन जब सी के साथ लोगे, क्योंकि पूरा था, यहां पे देखो ये तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा पूरा ए इंटरसेक्शन बी था। इसमें से हम यहाँ पे थोड़ी सी में ये ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, ये पूरा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी था। अभी सी के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही पूरा ये था बी इंटरसेक्शन सी था, जब सी के साथ इंटरसेक्शन करेगा सिर्फ यही वाला पार्ट आ जाएगा। तो दोनों में जो कॉमन आया, दोनों का बराबर आया, तो ये भी इक्वल हो गया। ऐसे ही जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे फाई के साथ, मतलब कुछ सेट ही नहीं है एम्प्टी के साथ, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं कुछ, तो ये नॉल दे देगा। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट के साथ में जब हम इंटरसेक्शन देखते हैं ए का, ये तुम्हारा ए है, जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे सिर्फ ए ही आएगा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट ए के साथ में कॉमन शेयर नहीं कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन ए हो गया। ठीक है, तो ये भी सारे रिजल्ट इसी तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन, चलो ये भी दो दिखा देते। ये वाला भी देख लेते कि यहाँ पे क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा। ये ए था, ये बी था, ये सी था, बी यूनियन सी, ए बी सी लिए, बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ना, पूरा आ जाएगा। ठीक, तो पूरा आ गया। फिर अभी इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है, ए के साथ में। ए के साथ में जब इंटरसेक्शन देखोगे तो ये ए के साथ में इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया। ऐसे ही और एक ग्राफ लेते हैं, उसमें देखते हैं। जो रेड वाला, अभी तुम्हारा रेड वाला आया था, तो ये ए है, ये बी था, ये सी था। तो
अभी क्या देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी पूरा ये वाला हिस्सा हो गया। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा हो गया। तो दोनों का यूनियन पूरा हो जाएगा, दोनों का यूनियन पूरा हो जाएगा। देखो तुम्हारा रेड पार्ट और इससे कंपेयर करके देख सकते हो, ये तुम्हारा इक्वल। ऐसे ही तुम वी आई वाला पार्ट भी कर सकते हो। तो अभी डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ सेट बोले तो क्या कि जो नंबर है वो मान लो कि ए डिफरेंस बी बोल रहा है, ए डिफरेंस बी बोल रहा है, तो वो ए से आएगा बट बी से नहीं आएगा, ए से आएगा लेकिन बी से नहीं आएगा। तो इससे देखोगे तो ग्राफ में क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए से तो आ रहा है, ठीक है। अभी x लिए कहां से, ए से लिए, ए से लिए, फिर क्या बोल रहा है कि बी से नहीं आना चाहिए, बी से नहीं आना चाहिए। तो बी से नहीं आएगा तो ये जो रेड वाला पार्ट अभी रेड के साथ में मैं ड्रॉ किया, तो ये पार्ट बन जाएगा ना, ये पार्ट ही बच गया ना। तो ये तुम्हारा हो गया ए डिफरेंस बी। ऐसे ही सिमिलरली तुम बी डिफरेंस ए इस वाले हिस्से को बोल सकते हो, बी डिफरेंस ए। तो अभी इस वाले केस में क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा ए डिफरेंस बी, ये तुम्हारा बी डिफरेंस है, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके बेस्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। जे ए में क्या आ जाएगा, ए सेट में कि x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो फैक्टर में क्या आ जाएगा 6 का, 1 2 3 और 6। और बी में क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 में 1 2 4 8, ये तीनों जो ये तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a डिफरेंस b क्या आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसे हटाओ, हटाने के बाद क्या बचा 3 और 6, बट b का एलिमेंट लेना ही नहीं है तो इसे पूरा हटाओ, इसे पूरा हटाओ। ऐसे ही b माइनस ए, b माइनस ए क्या आ जाएगा, b माइनस ए क्या आ जाएगा। तो बी में था 1 2 4 8, और एक बार ऊपर लिख देता हूँ 1 2 4 8, तो 1 2 3 6 1 2 4 8। तो यहां से अभी देख सकते हो कि जब डिफरेंस करोगे तो 4 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए दिया है 2 3 4 5, ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और आंसर इसका बता देना क्या आएगा, कमेंट में इसके आंसर बता देना। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि जो एलिमेंट ए से आएगा बी से आएगा बट दोनों का कॉमन से नहीं आएगा, जहां पे दोनों कॉमन है वहां से नहीं आएगा। मतलब इधर से ले सकते हैं और इधर से ले सकते हैं, लेकिन 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 इधर से नहीं ले सकते। डिफरेंस ऑफ सेट को याद करोगे तो ये था ए डिफरेंस बी, ये था बी डिफरेंस ए। तो दोनों को ले रहे मतलब इन दोनों का यूनियन की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों का यूनियन का बात कर रहे हैं ना। तो वही लिखा है ए डेल्टा बी, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है तो ये करेक्ट कर लो, बी डिफरेंस ए हो जाएगा, दोनों का यूनियन है। या ये बोल सकते हो कि तुम्हारा ए यूनियन बी का तुम डायग्राम देखे थे कि ये था ए यूनियन बी का डायग्राम पूरा ये था, इससे कौन सी वाला नहीं जा रहा है, इंटरसेक्शन नहीं जा रहा है ना। तो इंटरसेक्शन को हटा दो, इंटरसेक्शन को हटाने के बाद जो तुम्हारा एरिया बच गया यूनियन से, जब तुम इंटरसेक्शन को रिमूव कर देते हो तो तुम्हारे पास ये वाला हिस्सा ही बच जाता है ना। तो ये वाला हिस्सा को ही ए डेल्टा बी बोलोगे, तो ये तुम्हारा ए डेल्टा बी हो गया। तो बेसिकली ए डेल्टा बी यही होता है, और इसको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, और डिनोट कैसे करा जाता है कि ए डेल्टा बी, या कभी कभी इस वाले नोटेशन में भी रिप्रेजेंटेशन करा करा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कर सकते हैं कि यहाँ पे ए दिया है ए बी सी डी और बी दिया है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, डी है और बी भी है, बी भी है, इन दोनों को हटाओ, ए डी बच गया और एफ जी आ गया, एफ जी आ गया, ये तुम्हारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोले तो क्या कि हम जब स्टडी करते, पहले से ही बोला था यूनिवर्सल सेट पढ़ने के टाइम, जब हम जब एक स्टडी कर रहे तब हम बहुत टाइप ऑफ सेट लेते, उनमें से कोई एक होता है यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट में सारा सेट्स क्या करते हैं ना, कैरी करते हैं, मतलब कंटेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसी सेट को छोड़ने के बाद, मतलब ए को छोड़ने के बाद जो बच गया पार्ट, तो बचने वाला पार्ट क्या है, यू से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये मान लो कि यू है, ये हमारा ए है, तो ए को छोड़ने के बाद, ए को छोड़ने के बाद क्या बचा, ये वाला हिस्सा बच गया ना। तो ये वाला हिस्सा को क्या लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट x बिलोंग्स कर रहा है u से, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a ना, तो ये बेसिकली u माइनस ए लिखा जाता है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट को हम u माइनस ए में डिनोट किए। ये इसका वेन डायग्राम। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये कर सकते हैं कि u दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b दिया है 2 4 6 8, सॉरी हाँ b दिया है और a कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे a हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 को छोड़ने के बाद, छोड़ो 2 4 6 8 छोड़ दो, बचा क्या 1 3 5 7 9 बच गए। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारे पास ये सेट आया था ना 1 3 5 7 9, तो अभी यू से 1 3 5 7 9 को रिमूव करोगे तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8, तो बेसिकली ये ए मिल गया ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट नोट कर देना, ए ही होता है, ये एक बेस्ट रिजल्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में ए में क्या आ जाएगा, एलिमेंट एक्स नेचुरल, एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 2 13, दीज ऑल आर ऑड नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सारा इवन नंबर 2 4 6 8, all these are number come in say a complement। ऐसे ही सेकंड केस में बी में बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5, डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यहाँ पे जीरो, तो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 क्या आ जाएगा ना, तीन ही तीन तीन भी डिवाइड करता होगा और 5, मतलब दोनों का डिविजिबल बोल रहा है, मतलब 15 आ जाएगा पहला नंबर, 30 फिर 45 सो ऑन। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इससे छोड़ के, इससे छोड़ने के बाद जो भी नंबर बचा नेचुरल नंबर में वो आ जाएगा, तो 1 2 3 4 ये सारे आ जाएगा अप टू ऐसे नंबर, मतलब हम बेसिकली नेचुरल से हम माइनस करा सकते हैं बी को, बेसिकली समझ लो कि ये हमारे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नेचुरल दिया है, ठीक है, नेचुरल नंबर दिया है। नेक्स्ट है कुछ लॉ है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो लॉ, पहला लॉ बोल रहा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेट था ए, कॉम्प्लीमेंट था बाहर वाला हिस्सा, अभी ये इन दोनों का यूनियन करा रहे हैं, अभी इन दोनों का यूनियन करा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, यू मिल गया ना, पूरा यू मिल गया। ऐसे दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन जब करोगे, सॉरी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट था, ये ए था, दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हिस्सा है और ए अंदर वाला, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे लॉ देखेंगे डी मॉर्गन लॉ में, इसे देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम लॉ ऑफ अलजेब्रा में देखेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, यूनिक यू का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही था, तो मैं आशा करता हूँ जो भी ऑपरेशन में बताया हूँ और वेन डायग्राम के रिलेटेड में बताया हूँ और आप लोग को अच्छा लगी होगी, समझ में आया होगा। तो क्लास समझ में आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, अगले अपडेट भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अपडेट के लिए ग्रुप में जुड़ सकते हो, ग्रुप में ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, ग्रुप में तुम्हें अलग कुछ मटेरियल्स वगैरह भी मिल सकते हैं, तो तुम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। तो आज का डीपीपी जो था, आज के क्लास का बेस्ट प्रॉब्लम जो था यहाँ पे मैं शेयर कर लिया हूँ कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ये पहला पेज था, ये सेकंड वाला पेज है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये थर्ड वाला पेज है, ये थर्ड पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थैंक यू। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।